मित्रों नमस्कार, यह हमारा YouTube चैनल संस्कृत सोरगम है। इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तु धनम विद्या विहीन पशु। मित्रों, विद्या विदेश जाने पर बंधु के समान है। विद्या परम देवता है। विद्या राजा भी विद्या की पूजा करते हैं और विद्या के बिना कोई सुख नहीं है, वो पशु के समान है। इसलिए हम विद्या के लिए नित्य प्रति एक विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो पढ़ाई ही सब कुछ है, विद्या ही सब कुछ है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम। तो यानी सारे सुख का मूल ये विद्या है। आइए हम अपादान कारक पंचमी विभक्ति पढ़ते हैं। नित्य प्रति हम अपादान यानी कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और रोज एक एक विभक्ति का प्रयोग हम कर रहे हैं। आज हम पंचमी विभक्ति अपादान कारक का प्रकरण पढ़ेंगे। पंचमी विभक्ति से अलग के अर्थ में होती है। से अलग यानी किसी से अलग होने के अर्थ में। कल हमने के लिए के अर्थ में यानी संप्रदान के लिए पढ़ा था, चतुर्थी विभक्ति। आज हम अलग होने के अर्थ में पढ़ेंगे। तो अपादान कारक क्या होता है? ध्रुवम पाए अपादानम। ध्रुवम यानी जो स्थायी है, उससे अपाय यानी अलग होने को संप्रदान कारक कहलाता है, अपादान कारक कहलाता है। तो जो स्थायी है उससे अलग होना अपादान कारक कहलाता है। अपाये सति यद ध्रुव तस्य अपादानम। तो अपादान किसका है? जो दूर होता है। किससे? ध्रुव से। स्थायी जो चीज है उससे दूर होना अपादान कारक कहलाता है। किसी व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, जिससे वस्तु अलग होती है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो किसी व्यक्ति के अलग होने में जो कारक स्थिर होता है, किसमें होगा? पंचमी विभक्ति अपादान कारक किसमें होगा? जो स्थिर होता है। यहां पर दो स्थिति बनती है। एक तो वो जिससे अलग हो रहा है, दूसरी वो जिससे अलग हुआ है। तो दो है, एक तो जो अलग हो, जिससे अलग हो रहा है वो स्थायी जिसको कहेंगे उसको, दूसरा वो जिससे अलग हो रहा है यानी वो अलग होकर के जा रहा है। तो दो स्थितियां इसमें बन रही है। तो इस प्रकार से ध्रुवम जो है उस ध्रुवम से अलग होना, तो जिससे अलग हो रहा है, जो ध्रुव स्थिति वाला है, जो स्थायी है, उसमें अपादान की संज्ञा होगी और उसमें अपादान में पंचमी विभक्ति होगा। तो अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। तो अपादान क्या होता है? ध्रुव जो है, उस ध्रुव जो स्थायी जो है उससे अलग कोई वस्तु हो रही है, तो जिससे अलग हो रही है उसमें अपादान कारक होता है। जैसे वृक्षाद पत्रम पतति। तो वृक्षाद पत्रम पतति। अब यहां वृक्ष से पत्र गिर रहा है। अब यहां वृक्ष से पत्र अलग हो रहा है, तो अलग होना है तो यह क्या है? स्थायी है। स्थायी से बड़ी चीज से कोई छोटी चीज अलग हो रही है, यानी पत्र गिर रहा है। तो यहां वृक्ष जो है स्थायी है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग यानी अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। नृप ग्रामाद आगच्छति। अब नृप यानी राजा जो है कहां से आ रहा है? गांव से आ रहा है। गांव क्या है? बहुत बड़ा गांव होता है, स्थायी होता है। तो उसी स्थायी वस्तु में हम पंचमी विभक्ति यानी अपादान की संज्ञा मानते हुए पंचमी विभक्ति का प्रयोग करने से ग्रामात हो गया। इसी प्रकार से अहम विद्यालयात आगच्छति। मैं विद्यालय से, आगच्छति यानी आ रहा हूं। तो मैं विद्यालय से आ रहा हूं। कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूं। कहां से आ रहा हूं? विद्यालय से। विद्यालय तो स्थायी है, तो जो ध्रुवम है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे यानी विद्यालय से आगच्छति यानी आ रहा हूं। तो हमारे समझ में आ गया होगा अपादान किसको कहेंगे? जो स्थायी है, उससे जो अलग हो रहा है उसमें नहीं, जो स्थायी है जिससे अलग हो रहा है उसमें अपादान कारक होने के कारण से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जब हम रूप बोलते हैं ग्रामाद ग्रामाभ्याम ग्रामेभ्ये, तो फिर इस पर रामात रामाभ्याम रामेभ्ये, तो ऐसे रूप हम जब बोलेंगे तो यहां पर इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का रूप ऐसा बनेगा।
अब इसके बाद में अपादाने पंचमी के बाद उपपद विभक्तियां किन किन शब्दों के अर्थ में के योग में हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं उसको उपपद विभक्ति। अभी हम कौन सा पढ़ रहे थे? कारक विभक्ति। कारक विभक्ति अब है उपपद विभक्ति। जैसे भित्रार्था नाम भय हेतु, भी यानी भी, त्रार्थ यानी रक्षा, तो भय अर्थ की ओर और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ जिसमें भय हो अथवा रक्षा हो उसमें अपादान कारक यानी उपपद के कारण से भय और रक्षा जो शब्द है उसके योग के कारण से उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक सिहात विभेति, अब बालक क्या है? करता है। विभेति यानी भय, सब भय धातु इसमें आई है। अब भय धातु के योग में किससे डर रहा है? सिंह से। तो यहां कहा है जिससे भय हो। किससे भय है? शेर से भय है। तो सिहात विभेति यानी शेर से डरता है, तो शेर में क्या हो गया? पंचमी विभक्ति होगी। किस अर्थ में? भय धातु के अर्थ में। इसी प्रकार से नृप दुष्टात रक्षते, तो राजा जो है ये करता है रक्षा। किससे कर रहा है? दुष्टों से रक्षा कर रहा है। तो राजा किससे रक्षा कर रहा है? दुष्टों से। तो जिससे रक्षा प्राप्त हो रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नृप चोरात त्रायते, राजा जो है किससे त्रायते कर रहा है? यानी किससे रक्षा कर रहा है? चोरों से। तो चोरों से रक्षा कर रहा है, जिससे रक्षा व्याप्त हो रही है, चोरों से रक्षा हो रही है, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो भय और रक्षा के अर्थ में जो धातुएं हैं जिनसे हमारी रक्षा हो रही है या जिससे भय हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ शेर से भय है, यहाँ दुष्टों से रक्षा हो रही है और यहाँ चोरों से त्राण यानी रक्षा हो रही है। तो इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है इन शब्दों के योग में। आख्यातोपयोगी, आख्यात का मतलब होता है किसी का नाम लेकर के या किसी को जानना। तो क्या है? जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है, उस शिक्षक में या उस आचार्य में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जिससे नियम पूर्वक विद्या ग्रहण की जाती है। नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करना यानी विद्यालय जाकर के, आश्रम जाकर के ठीक प्रकार से नियमित रूप से जो विद्या ग्रहण की जाएगी, तो वो जो शिक्षक है, जो आचार्य है, उसमें चतुर्थी पंचमी विभक्ति का प्रयोग यानी अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। जैसे शिष्य उपाध्यायात अधीते, तो यहाँ शिष्य क्या कर रहा है? अधीते यानी शिक्षा ग्रहण कर रहा है। किससे ग्रहण कर रहा है? उपाध्याय से। तो उपाध्याय शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। छात्र शिक्षकात पठति, छात्र पठति, छात्र पढ़ रहा है, नियम पूर्वक पढ़ रहा है, विद्यालय में पढ़ रहा है, लेकिन किससे पढ़ रहा है? शिक्षक से पढ़ रहा है। तो शिक्षक शब्द में जिससे विद्या ग्रहण की जा रही है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर यो अधीते और पठति जो शब्द आया है, अधिधन ई से अधित शब्द बना है और इस पद पढ़ धातु के योग में यानी अधित और पढ़ धातु के योग में शिक्षक और उपाध्याय में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी जिससे हम पढ़ रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अगला सूत्र है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, यानी किस किस में आएगी? जुगुप्सा, जुगुप्सा यानी घृणा, विराम यानी रुकना, प्रमादार्थक, प्रमाद यानी लापरवाही के योग में जिससे घृणा की जाती है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो यानी ये शब्द जो जिसके पीछे आएंगे यानी जिससे घृणा कर रहे हैं, जिस शब्द से घृणा कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से घृणा कर रहे हैं, वो जिस कर्म से घृणा कर रहे हैं, जिस करणी से घृणा कर रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे महेश पापात जुगुप्सेते, तो महेश काय से? महेश जुगुप्सेते यानी घृणा करता है। किससे करता है? पाप से। तो पाप से घृणा कर रहा है, तो इस पाप शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पापात यानी पाप से। मोहन अधर्मात विरमति, मोहन विरमति, मोहन जो है वो क्या करता है? रुकता है, रोकता है। किसे रोकता है? अधर्म से, अधर्म से रोकता है। भैया अधर्म मत करो तुम। तो रोकने को यहां पर रोकने के अर्थ में जो विरमति शब्द के कारण से यहां पर
अधर्मात् में जिससे हम घृणा कर रहे हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रमेश अध्ययनात् प्रमाद्यति ध्यति, रमेश काय से प्रमाद कर रहा है? अध्ययन से। प्रमाद शब्द के कारण से यहां पर अध्ययनात् यानी अध्ययन शब्द में जिससे वो घृणा कर रहा है या जिससे वो प्रमाद कर रहा है, लापरवाही कर रहा है, जिससे वो जिसको वो रोक रहा है, जिस काम को करने से रोक रहा है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अगला सूत्र है भुव प्रभव। भुव प्रभव यानी भू धातु के कर्ता का जो उद्गम स्थान होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, और अपादान में हम सब जानते हैं कि पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। तो जो प्रभव शब्द है जहां से वो प्रवाहित होती है, जहां से वो निकल रही है, और भूधातु का जो योग है उसमें भू यानी होना, तो गंगा निकल रही है यानी उसका कार्य उद्भव हो रहा है, तो उसके कारण से यह जिसमें जो निकल रही है उद्गम स्थान है उसकी अपादान संज्ञा होती है। तो उद्गम स्थान क्या है? हिमालय से। नरेश राजस्थानात् उद्भवती, रमेश राजस्थान से निकला है। कहां निकला है? दिल्ली में जाकर के नाम कमाया है, कोई अच्छी टीम में गया है, तो कहां से निकला है? राजस्थान से निकला है। तो राजस्थान से निकलेगा तो यानी जहां से उसका उद्भव हो रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जनि कर्तु प्रकृति, जनि कर्तु यानी जहां उत्पन्न, जन यानी उत्पन्न होना, कर्तु यानी करने वाला, तो जो जन यानी उत्पन्न होना, धातु का जो करता है उसके हेतु को अपादान संज्ञा कहते हैं। तो जो जन यानी उत्पन्न करने वाला है, जो पैदा करने वाला है, ऐसे धातु का जो करता है, उसका जो करता है, जो उसको करने वाला है, उस धातु का जो करता है, क्रिया का जो करता है, उस कर्ता में हम अपादान संज्ञा मानते हुए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे प्रजापते लोकः जायते, अब प्रजापति ने क्या करा? लोकः यानी संसार को, जायते यानी उत्पन्न किया है। किसने किया है? प्रजापति ने किया है। तो जायते यानी उत्पन्न करने वाली जो क्रिया है उसको किसने किया है? प्रजापति ने। यानी संसार का जो को उत्पन्न करने वाले, रचना करने वाले कौन है? प्रजापति। तो ये प्रजापति जो करता है, जन यानी जायते यानी उत्पन्न करना, उत्पन्न करने वाले, जन धातु से जायते शब्द बना है, तो जन में उत्पन्न करना यानी प्रजापति लोक जायते। कामात क्रोध जायते, कामात यानी इच्छाओं से क्या होता है? क्रोध होता है। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो आदमी को क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध आता है। तो क्रोध काहे से पैदा होता है? काम से पैदा होता है, इच्छाओं से पैदा होता है, इसलिए कामात क्रोध जायते। तो इस प्रकार से जनि कर्तु जो प्रकृति है यानी जन उत्पन्न होने वाली जो धातु है उसका जो कर्ता होता है, या ये प्रजापति, और काम जो है, कामात जो है, ये शब्द करता है किसके? जायते जो क्रिया है उसका कर्ता प्रजापति है। अंतर्ध्यो एना दर्शन मिच्छति, अंतर्ध्यो एना दर्शन मिच्छति, जिस अदर्शन मिच्छति, यहां पर अंतर्ध्यो, अंतर्ध्यो यानी अंतर्ध्यान होना यानी छिप जाना, दिखना नहीं। अदर्शन यानी जिस जो दिखना नहीं चाहता है, मिच्छति यानी इच्छा रखता है, जो दिखने की इच्छा नहीं रखता है। जब कर्ता जिससे अंत दर्शन छिपना चाहता है, अंत दर्शन का मतलब यहां पर है छिपने के अर्थ में है। जो कर्ता किसी से छिपना चाहता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसमें? उस कर्ता में जो छुपना चाहता है, तो जिससे छुपना चाहता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे बालक है मातु निलीयते, अब बालक जो है ये करता है, किससे छुपना चाह रहा है? माता से छुपना चाह रहा है। निलीयते यानी छुपना चाह रहा है, अंतर दर्शन होना चाहता है, छुपना चाहता है, तो किससे छुप रहा है? माता से। तो मातु शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। महेश जनकात निलीयते, महेश पिताजी से, निलीयते यानी छुपना चाहता है, दिखना नहीं चाहता है, तो महेश जो है कर्ता वो पिता से छुपना चाह रहा है, इसलिए जो पिता शब्द है जिससे छुपना चाह रहा है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कारणार्था नामाप्सितम इप्सितम,
कारण यानी हटाना अर्थ की धातु के योग में अत्यंत इष्ट प्रिय की जो है उसमें अपादान कारक होता है। तो इसमें कारणार्थ नाम इप्सितम, कारण यानी हटाना अर्थ की धातु में के योग में, हटाना अर्थ की धातु जो योग है, कारण जो है उस अर्थ की धातु जो है उसमें अत्यंत इष्ट प्रिय जो है, कोई किसी को हम हटा रहे हैं, भगा रहे हैं, तो उसमें जो अत्यंत प्रिय वस्तु के कारण हम हटा रहे हैं, कोई कुत्ता आया सब्जी रखी है तो हम सब्जी हमारी इच्छित है, इष्ट है, तो वो कुत्ता उसकी तरफ दौड़ रहा है तो हम उसको भगाते हैं, तो वो इच्छित इष्ट जो वस्तु है उसके अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे कृषक धान्यव्ये गाम वारयति, अब किसान के लिए गाम वारयति यानी गाय को भगाता है। इष्ट वस्तु क्या है? धान, धान फसल ही सब कुछ होती है किसान के लिए, यदि फसल चौपट हो जाए तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो इसलिए फसलों से वो गाय को भगाता है, फसल से गाय को भगा रहा है, यानी वो गाय को निवार कर रहा है, निवारयति यानी भगाने के अर्थ में यहाँ वारयति, तो यहाँ वारणार्थम, तो यहाँ वारणार्थम कारण के कारण से यहाँ पर इस प्रकार से कर्षक धानेभ्यो गाम वारयति, तो यहाँ पर इस प्रकार से पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। पंचमी विभक्ति जब दो पदों में से किसी एक पदार्थ की विशेषता प्रकट की जाती है, ये इस प्रकार से जैसे मान लीजिए दो बालक हैं, दो बालकों में एक को अच्छा बताया जा रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें तुलना करते हैं, तुलनात्मक धातु जो होती है, तो तीन प्रत्यय होते हैं उसमें, तरप प्रत्यय, तमप प्रत्यय, तर, तरप और तमप, इस प्रकार से तीन प्रकार है, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ तर और श्रेष्ठ तम। तो तर क्या है? दो के बीच में, दो के बीच में तुलना करने के कारण से हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से जो विशेषता प्रकट की जाती है उन शब्दों में विशेषण शब्दों के साथ ये सुन या तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जिसमें विशेषता प्रकट की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जिसमें विशेषता प्रकट की जाएगी उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे राम श्यामात पटुतर, अब विशेषता किसमें प्रकट की जा रही है? श्याम से, तो राम श्यामात पटुतरः, पटुतर क्या है? तम प्रत्यय लगा है, किससे है? श्याम से, तो राम श्याम से श्रेष्ठ है, ज्यादा चतुर है। माता भूमि गुरुतरा अस्ति, माता जो भूमि जो है माता भूमि से ज्यादा बड़ी है, तो माता किससे बड़ी है? भूमि से, तो यहाँ पर शब्द क्या है? गुरुतरा, पटुतर, इनमें पंचमी विभक्ति का और प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से श्यामात और भूमे शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तरप प्रत्यय यहां भी लगा है, तरप प्रत्यय यहां भी लगा है, यानी दो के बीच में जब हम तुलना करते हैं तो तुलना करते समय जिसमें हम ज्यादा, जिसको हम श्रेष्ठ बताते हैं, जिसकी विशेषता प्रकट की जाती है, उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ जैसे श्याम को और भूमि को हमने पटुतर बताया है, गुरुतर बताया है, तो उसमें हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया है। तो इस प्रकार से हमने जो विभक्तियां पढ़ी है उनके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऋते बिना शब्द से योगे, ऋते का मतलब होता है बिना, तो बिना शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे ज्ञानात ऋते भक्तिम न भवति, ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती है, तो ज्ञान के बिना भक्ति नहीं होती है, तो बिना के अर्थ में, यहां पर बिना के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो ऋते शब्द जो है ये बिना के अर्थ में आया है, तो ऋते शब्द के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो पंचमी विभक्ति किसमें आई? ज्ञान शब्द में पंचमी विभक्ति किसके योग से आई? ऋते शब्द के योग से। प्रवृत्ति से लेकर, प्रवृत्ति का अर्थ है से लेकर, स बाल्यकालाद प्रवृत्ति अध्यावधि अत्रेव पठति, वो बाल्यकाल से लेकर अभी तक भी यहीं पढ़ रहा है, यानी सुबह कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक यहीं पढ़ रहा है, यानी शुरुआत से लेकर, प्रारंभ से लेकर के अंतिम जो कक्षा होती है वहां तक पढ़ रहा है, तो से लेकर के अर्थ में उसमें प्रयोग होगा। कक्षा 1 से लेकर
12वीं तक पढ़ रहा है। तो यहाँ प्रवृत्ति शब्द जो है इसके योग में बाले कालात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऐसे बही, बही का अर्थ है बाहर, छात्रा बाल विद्यालयात बही गच्छति। अब बही के योग में या विद्यालयात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पूर्वम पहले, पहले के अर्थ में पूर्वम शब्द में विद्यालयात विद्यालय गमनात् पूर्व ग्रहम कार्य कुरु। तो विद्यालय जाने से पूर्व, पूर्व के अर्थ में यहाँ समय से है, समय का यहाँ द्योतक है कि विद्यालय जाने से पहले गृह कार्य करो। तो पहले के अर्थ में यहाँ पर है। ऐसे प्राक यानी पूर्व, ग्रामात प्राक आश्रम अस्ति, तो स्थान के अर्थ में है। प्राक यानी पहले, पूर्व तो गांव के पहले आश्रम है। तो यह प्राक के शब्द के अर्थ में ग्राम में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अन्य, अन्य यानी दूसरा, रामात अन्य अयम क अस्ति, राम के अलावा, अन्य यानी ये दूसरा कौन है। तो राम के अलावा दूसरा कौन है, तो यहाँ दूसरे के अर्थ में अन्य शब्द के योग में राम शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अनंतरम, अनंतर यानी बाद में, रमेश पठनात् अनंतरम क्रीडा क्षेत्रम गच्छति, रमेश पढ़ने के बाद खेल के मैदान में जाता है। तो अनंतरम अर्थ में यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे हम किसी काम को करके फिर दूसरे काम के लिए जाते हैं तो उसमें अनंतरम शब्द का प्रयोग होता है। पृथक के अर्थ में, पृथक यानी अलग के अर्थ में, नगराद पृथक आश्रम अस्ति, नगर से अलग आश्रम है। तो पृथक शब्द के योग में यहाँ नगरात शब्द आया है। तो ये पृथक के अर्थ में यहाँ पर नगर में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने से नगरात शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसे परम, परम का अर्थ है बाद में, तो रामात परम श्याम अस्ति, राम के बाद श्याम है। तो परम शब्द के योग में रामात शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के योग के कारण से जो उससे आगे आने वाला जो शब्द है, कर्ता शब्द है, क्रिया शब्द है, कर्म शब्द है, उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ये पंचमी विभक्ति हमारी पूरी होती है। हम सबको इनका ठीक प्रकार से पढ़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ हो, इसके लिए अन्यों को भी इसको बताते हुए, और जो भी किसी प्रकार का कोई परेशानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, अपनी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। ऐसा मेरा